तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, मेरी यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। ये नया चैनल है, आपके सपोर्ट की इस चैनल पर पूरी ज़रूरत है। इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आप सभी लोगों के नाम ले सकूं। क्योंकि पुराने चैनल पे हमारे ये सिलसिला चलता था और पुराने चैनल को शायद आपने देखा भी हो, मुझे सुना भी हो, लेकिन न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अब आते हैं आज की कहानी पर, जो बहुत ही खूबसूरत कहानी है, इसलिए उसका एंड आपको सुनना ज़रूरी है। इसलिए अंत तक इस कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में इसकी राय आप ज़रूर लिखें। उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था और जहां अवधेश का जन्म हुआ। उनका परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी दोस्तों मुश्किल था। उनके माँ बाप दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, इस वजह से कि वो अपने बच्चों को जो है पढ़ा सकें। उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उन्होंने कभी अपने हालात को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया और तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी बच्चों ने। और देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक IPS भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा बच्चे ने पास कर ली, लड़के ने। अब दोस्तों, IPS बनने के बाद अवधेश अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से जल्दी ही एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपने काम से साबित किया कि वो सिर्फ एक सरकारी अधिकारी नहीं हैं, बल्कि जनता के सच्चे सेवक भी हैं। और कुछ सालों में उनकी काबिलियत और ईमानदारी को देखते हुए उनका प्रमोशन भी हुआ और वो DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बन गए। DIG बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। जब अवधेश DIG बने तो उनके पास पुलिस चौकियों और थानों से जुड़ी कई शिकायतें आने लगीं। लोगों का कहना था कि थानों में रिश्वतखोरी, अन्याय और पक्षपात जैसी घटनाएं आम हो चुकी थीं। कई निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाया भी गया था और वास्तविक पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अवधेश इन शिकायतों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्होंने सोचा, अगर हम जैसे अधिकारी इन मुश्किलों को हल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अवधेश जानते थे कि अगर वो गाड़ियों के काफिले और सायरन के साथ थानों का दौरा करेंगे तो पुलिसकर्मी पहले से सतर्क हो जाएंगे और सच्चाई को छुपा सकते हैं। उन्होंने एक नई योजना बनाई, प्लानिंग की। उन्होंने तय किया कि वो विकलांग और भिखारी का भेष बनाकर पुलिस थानों का जायज़ा लेंगे। अवधेश ने पुराने और मैले कुचेले कपड़े पहने, खुद को विकलांग और भिखारी बनाया। उन्होंने अपनी गाड़ियों और पुलिस सुरक्षा को छोड़कर पैदल ही कोतवाली जाने का फैसला लिया और कुछ दिन तक उन्होंने एक कोतवाली के आसपास बैठकर वहाँ की गतिविधियों को देखा और समझने की कोशिश की। कोतवाली के हालात देखकर अवधेश को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वहाँ के पुलिसकर्मी रात होते ही नशा भी करते थे। अगर कोई पीड़ित अपनी शिकायत लेकर आता तो उसे डांट डपट कर वो भगा भी देते। कई बार पीड़ितों को झूठे आरोपों में जेल भी डाल दिया जाता था, जेल में। एक रात जब अवधेश कोतवाली के पास बैठे थे तो एक महिला और पुरुष वहाँ पहुँचते हैं। वो दोनों बहुत परेशान और डरे हुए थे। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, साहब, हमारे गाँव में लोग हमें धमका रहे हैं, हमारे घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमारी मदद कीजिए। कांस्टेबल ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहा, सुबह आना, अभी साहब जो हैं वो बिज़ी हैं। महिला और पुरुष कांस्टेबल के सामने हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने कहा, साहब, अगर हम खाली हाथ गाँव लौटे तो वो लोग हमें मार डालेंगे, कृपया हमारी बात सुनो। लेकिन कांस्टेबल ने उन्हें डांट कर भगा दिया और इसी बीच एक SI इंस्पेक्टर बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, यहाँ पर क्या तमाशा लगा हुआ है, सुबह आना और अभी जाकर सो जाओ। ये सब देखकर अवधेश का गुस्सा फूट गया। उन्होंने अपनी असली पहचान उजागर करते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या चल रहा है। उनके लहजे और बोलने में जो तरीका था वो सभी पुलिस कर्मियों को चौंका गया। किसी को समझ नहीं आया कि एक भिखारी और विकलांग व्यक्ति इतना दमदार आवाज़ में कैसे बोल सकता है। अवधेश ने अपने फ़ोन से फ़ौरन फोर्स बुलाई और कुछ ही देर में पुलिस की टीम कोतवाली पहुंचती है। DIG साहब ने कोतवाल और SI को फ़ौरन सस्पेंड किया। उन्होंने उन महिला और पुरुष की शिकायत पर फ़ौरन कार्रवाई की
उनके गांव में जाकर उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जो उन्हें धमका रहे थे। अवधेश ने ये सुनिश्चित किया कि कोतवाली में तैनात हर भ्रष्ट पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कोतवाल आईएएस के खिलाफ जांच भी बिठवाई। इस घटना के बाद अवधेश पूरे ज़िले में फेमस हो गए। उनकी ईमानदारी के चर्चे लोग गाने लगे। उन्होंने ये बात साबित कर दी कि एक अधिकारी ईमानदारी से काम करेगा तो किसी भी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। अवधेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर इरादे मजबूत हों तो बदलाव ज़रूर आता है। कभी भी अफसर अगर जनता का सेवक बने तो भ्रष्टाचार और अन्याय ख़त्म किया जा सकता है। अवधेश जैसे अधिकारी आज भी हमारे समाज में आशा की किरण हैं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ता है या लड़ना चाहता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही देखिए, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा कहानियाँ अपलोड करूँ, तो आप अपनी राय ज़रूर बताएं और अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।